कृष्णा हेगड़े, अब सरकार में आखिरी बार जब हम ये चर्चा कर रहे थे, आपने कहा कि हाँ हम थोड़ी पड़ताल कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। डेटा कलेक्ट हो गया, नॉट नेगेटिव से आगे बात बढ़ी। जो टीचर्स को एकनाथ शिंदे आपके नेता और सूबे के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया था, उससे बात कुछ आगे बढ़ी है? आप जीपीएस की तरफ जा रहे हैं, ओपीएस की तरफ जा रहे हैं, या एनपीएस में बने रहेंगे? संदीप जी, आपके गए डिबेट में भी आपने काफी इसमें डिफरेंस आपने देखा होगा। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि अगर जीपीएस का स्कीम जो जगन मोहन रेड्डी जी कर रहे हैं और उसमें तिजोरी पे बोझ ऑलमोस्ट 50% घट रहा है, जैसे उनके स्टेट पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए का बोझ, 1.5 लाख करोड़ का बोझ था, और आज 75,000 करोड़ का अगर उन पे बोझ आ रहा है, 50% बोझ उनका घट रहा है। और महाराष्ट्र में अगर 2.5 करोड़ लाख का 1.5 करोड़ लाख का हमको बोझ आ रहा है, और वहां पर अगर 1 लाख करोड़ रुपए में काम हो रहा है, तो क्यों नहीं करना चाहिए? अगर जगन मोहन रेड्डी जी कोई अच्छा स्कीम लेके आ रहे हैं और उससे राज्य का फायदा हो रहा है, लोगों का फायदा हो रहा है, जैसा आपने कहा कि ज्यादा लोगों को हम ये जो जीपीएस के एम्बिट में ले सकते हैं, तो बिल्कुल उसके ऊपर वहां भी खेल हो गया है और विचार भी होना चाहिए। कृष्णा भाई, वहां पर भी खेल हो गया है, और मैंने इसलिए शुरुआती संबोधन में खेल नहीं हुआ है। सुनिए ना, उनके सांसद मेरे कार्यक्रम में आने को तैयार थे, बाद में हट गए कि नहीं हम ये कर तो रहे हैं, पर सरकारी कर्मचारियों में इतना विरोध, इतना गुस्सा है, हमारा भी रीथिंक शुरू हो गया है। अब वो आधा तनख्वाह का आधा उससे नीचे मानने को तैयार नहीं दिख रहे अब सरकारी कर्मचारी। देखिए, अगर कोई एम्प्लॉइज को तकलीफ हो रहा है इसमें और उसके ऊपर वो चर्चा कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर जगन मोहन रेड्डी जी ने कोई प्रोग्रेसिव स्कीम निकाली है तो उसके उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। तो इसके पहले जो जीवनदायी योजना था, उनके पिताजी वाईएस राजशेखर रेड्डी जी ने निकाली, जो पूरे देश में आज लागू है, और क्यों नहीं, वो बहुत सक्सेसफुली भी चल रहा है। और आज अगर जगन रेड्डी जी कोई ऐसा स्कीम लेके आते हैं जहां पर तिजोरी पे बोझ, महाराष्ट्र सरकार तैयार है, जीपीएस के लिए तैयार है, ओपीएस पर भी जा सकती है। मैं थोड़ी इस पर क्लैरिटी चाहूंगा। ओपीएस पे तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, हम डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं, और अगर जगन मोहन रेड्डी जी ने हमें एक और अच्छा स्कीम दिया है जहां पर 50% तिजोरी पे कम बोझ होगा, तो क्यों नहीं उसके ऊपर चर्चा या विचार? बीजेपी मान जाएगी, केंद्र में तो बीजेपी मान नहीं रही। ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल काम नहीं हो जाएगा? केंद्र में बीजेपी बता रही है आने वाली पीढ़ियों पर दबाव क्यों डाल रहे हो, और उन्हीं की राज्य में जहां वो सत्ता में हिस्सेदार हैं वहां ओपीएस लग जाए या जीपीएस आ जाए? संदीप जी, बीजेपी हो या एकनाथ शिंदे जी, बाला साहेबांची शिवसेना का सरकार हो, हमारा सरकार हो, या हमारे साथ बीजेपी महाराष्ट्र में हो, या जगन रेड्डी जी की सरकार हो, हम सब बीजेपी के एलाइज हैं और हम जनहित और लोकहित में काम कर रहे हैं। और अगर हमने सोचा है कि ऐसा कुछ, तो ये जनहित है, तो सरकार एनपीएस चलाने पर आमादा है, वो जनहित नहीं है। एक बार आप कहते हैं कि 3 करोड़ लोगों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए, और जब हम करना चाहते हैं तो आप बोल रहे हैं कि जनहित है। और दूसरे नहीं, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार क्या कह रही है, ये जनहित नहीं है, ये रेवड़ी है, ये भट्टा बिठा देगी अर्थव्यवस्था का। मैं आपसे क्लैरिटी चाह रहा हूं। नहीं, देखिए, हम नंबर्स क्रंचिंग कैसा करना हम जानते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी जानते हैं, और महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी जानते हैं। तो अगर हम नंबर क्रंचिंग में सक्सेसफुल होते, मैं तो चैलेंज देता हूं कांग्रेस को कि कांग्रेस की सरकार कभी नहीं कर पाएगी ये, लेकिन बीजेपी की सरकार, जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार और एकनाथ शिंदे जी तो बहाल कर दिया। 4 राज्यों में तो बहाल है, 3 कांग्रेस शासित है और 1 आम आदमी पार्टी शासित। हिमाचल प्रदेश की लोक संख्या जो 70 लाख है और महाराष्ट्र की लोक संख्या जो 13 करोड़ है, उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये तो आप कंपैरिजन तो छोड़ दीजिए। नहीं, राजस्थान भी है, दूसरी बात आपने जफर भाई से कहा था, आलोक भाई बीच में नहीं प्लीज। आपने सुनिए ना, आप विधायक और सांसद ये पेंशन लेते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं भी विधायक रह चुका हूं, तो हमारा जो पेंशन स्कीम है, पूरे देश में 5,000 6,000 विधायक और सांसद होंगे, और जो हम बात कर रहे हैं आज, हम 3 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, तो उसकी गिनती और उसके आंकड़े में बहुत फर्क है संदीप जी। तो ये दोनों को मैं कह रहा हूं, एक को भी क्यों मिले और 3 करोड़ को क्यों ना मिले? नहीं, अगर और पलट कर पूछता हूं, भी तैयार है। आपके लिए अलग कानून कैसे हो सकता है?
देश लेकिन को आप लोगों- सबक सिखाएं कि ये पेंशन अर्थव्यवस्था पर बोझ डालेगी, आने वाली पीढ़ियों पर दबाव डालेगी। आपका दबाव नहीं, बाकी आम जनता का दबाव नहीं हम कोई आने वाली पीढ़ियों पे दबाव नहीं देना चाहते हैं। हम जो यथा राजा जैसे तथा महाराष्ट्र प्रजा में होता है ना। गए बार भी हमने कहा लीडर्स सुनिए ना, सेट एन एग्जांपल संदीप फॉर द जी, कंट्री। संदीप जी एक बात सुनिए। हाँ। महाराष्ट्र अभी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रही है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रही है। और जब हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं और हमारे हर सेक्टर में नंबर 1 है, एजुकेशन में, कॉमर्स में, अब ये बैंकिंग में, 1 बिजनेस की तरफ में, जा रहे हैं, हम इंडस्ट्री 5 में, ट्रिलियन तो की हमारा तरफ भी हमारा जा रहे थे, इकोनॉमी 2.5 भी पर बढ़ा जुड़ है। रहे हैं। और मैं और उन जब आंकड़ों हमारा में नहीं इकोनॉमी जाता हूं, पर आप